तो फिर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कंट्रोल ऑल्ट और एस्केप जैसे बटन दबाते होंगे, एक साथ करने से प्रेस करते होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी हम ये 3 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो एक बायोस नाम का अलग सी सिस्टम खुल जाएगा, और उसमें से आपके बहुत सारे सवाल होते होंगे कि क्यों ही कंट्रोल ऑल्ट और डेल दबाने के बाद ही ये पॉपअप शुरू होता है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी तरह की एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इसी चीज के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शास्त्र, यू आर वाचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दोस्तों बात करते हैं 19th सेंचुरीज की। तो दोस्तों जब IBM ने सबसे पहले अपने कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करना शुरू किया था तो वो चाहते थे कि वो अपने कंप्यूटर्स को विदाउट क्लिकिंग यानी माउस या विदाउट क्लिकिंग अगर चीज़ को रीस्टार्ट या रिबूट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास इस समय कंट्रोल ऑल्ट और डेल डिलीट वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम्स को कैसे रिबूट करते हैं? ऑफकोर्स स्विच निकाल के ऑन करते या फिर अपने पावर बटन को ऑफ ऑन करके करते। पर आपको पता है उसके लिए की वजह से कई बार आपके इंपॉर्टेंट डेटास भी आपसे रन हो सकते हैं, या फिर अचानक ही आपका जो सिस्टम है वो अचानक ही आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है और कुछ काम कर नहीं रहेगा। तो इसके वजह से IBM ने एक ऐसा तरीका निकाला कि हम सिस्टम चलते हुए भी हैंग हो गया तो हम अपने कीबोर्ड से उसको रिस्टार्ट कर पाएंगे, और उसका सबसे पहले वाला वो था कंट्रोल ऑल्ट और एस्केप। पर दोस्तों कंट्रोल और एस्केप तो एक ही लाइन में थे, तो कभी कभी लगता था कि लोग गलती से कंट्रोल और एस्केप दबा दें तो वो पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता था या रिस्टार्ट हो जाता था। अब रिस्टार्ट होने की वजह से क्या होता था, जो बंदे जो अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अगर उन्होंने सेव नहीं किया तो उनको वापस उतनी सी मेहनत फिर से करनी होती थी। तो इसके बाद में IBM वालों के जो टेक्नीशियन और इंजीनियर से काफ़ी देर तक सोचा, काफ़ी देर से रिसर्च की, फिर उन्हें पता चला कि डेल वाला बटन जो कितना दूर है वो कभी एक्सीडेंटली तो दबता नहीं है। आप सोचिए अगर आपको कंट्रोल ऑल्ट और डेल डिलीट वाला बटन दबाना है तो आपको कितना दूर जाके फिंगर जाके करना होगा, वो एक ही लाइन में नहीं है। वही बात करें कंट्रोल ऑल्ट और एस्केप की, वो एक ही लाइन में गलती से भी कहीं हाथ लग जाता है तो पूरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी वजह से, तो अगर इसकी वजह से कोई गलती तो होनी नहीं वाली, क्योंकि कोई जानबूझ के ये तीनों बटन थोड़ा दबाएगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें इस बटन को कब दबाना है जब हमारा एकदम कंप्यूटर का मान ना ले और हमें तुरंत ही उसको रिस्टार्ट करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका माना गया था IBM की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं एक और तरीका की, उसमें आता है ऑल्ट F4। अब आप में से जितने लोग कंट्रोल्स कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानते होंगे तो आपको पता ही होगा ऑल्ट F4 का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लोज एनी प्रोग्राम। पर दोस्तों बात करते हैं, अपने मन में सवाल आया होगा कि ऑल्ट F4 ही क्यों? ऑल्ट C भी को तो कर सकते हैं, पर नहीं। अगर आप IBM के कंप्यूटर वाले गाइडलाइंस में जाएंगे तो F4 का मतलब इंजीनियर्स को लगता था कि फोकस ऑन द प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को एकदम से बंद कर देना जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर आसानी से रन कर पाए। इसी का वजह से रीज़न है कि उन्होंने F4 जैसे बटन को डिज़ाइन किया, और इस ऑल्ट F4 की वजह से आपकी जो प्रोग्राम है अच्छे तरीके से क्लोज हो सकती है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कीबोर्ड्स के ट्रिक्स से, जैसे कि आप स्पेस बार या फिर बैक दबाइए तो ब्राउजिंग में क्या होता था, अगर आप बैक दबाते थे तो आपका जो ब्राउज़र है वो एक पेज पीछे आ जाता था। फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइप कर रहे हैं और अगर आपने उसमें कुछ गलती से स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी कर दी, तो अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे, उसको डिलीट करेंगे, तो उस क्रोम को पर्टिकुलर लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता था, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी और वो आपने गलती से बैक स्पेस दबाया तो पीछे चले गए, फिर आपको फिर से सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब और टाइम वेस्ट लगता था ये मेथड को। पर 2006 के बाद गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने इसको नोटिस किया और इसके अच्छे से कीबोर्ड शॉर्टकट स्लाइस का नाम है ऑल्ट और एरो की। अगर आप राइट की तरफ जाना चाहेंगे तो ऑल्ट और राइट दबा दीजिए, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाना चाहेंगे तो ऑल्ट और लेफ्ट दबा दीजिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था यूज़र्स को कि वो अपनी तरीके से शॉर्टकट करके अपने क्रोम ब्राउज़र में आसानी से सर्च कर पाए। वही बात करें कि बैकस्पेस के, तो बैकस्पेस के दोस्तों वाकई ही बहुत ज़्यादा सरदर्दी थी। अब दोस्तों बात करते हैं कंट्रोल ऑल्ट और एस्केप की, जो हम मेन टॉपिक है। तो दोस्तों अलग अलग सिस्टम में अलग अलग, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 9X में अगर आप ये बटन एक साथ दबाएंगे तो आपके पास एक अलग से बायोस ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा कि रीस्टार्ट करना है, लॉग ऑफ करना है, या फिर आपके कंप्यूटर को शट डाउन करना है। वही बात करें XP की, तो XP में भी अलग चीज़ आएंगे।
सेम चीज़। और वही बात करें हम इसकी विंडो 10 और विंडो 7 की, तो इसमें अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और डेल दबाओगे तो आपको एक बायोस खुलेगा जिसके अंदर अलग अलग फीचर होंगे। फॉर एग्जांपल लॉक करना है, स्विच करना है अकाउंट, या फिर आपको टास्क मैनेजर खोलना है, या फिर रीस्टार्ट करना है। और ये काफ़ी सारी जनरेशन्स के साथ ये इन लोग डेवलप करते जा रहे इस फीचर को, क्योंकि ऑफकोर्स दोस्तों कंप्यूटर जैसी चीज़ तक मशीन है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता कब वो मेरी मशीन ख़राब हो जाए, कब क्या हो जाए। इसकी वजह से टिपिकल शॉर्टकट्स की लोगों ने बना रखे हैं जिसकी वजह से आप जैसे यूजर्स को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। दोस्तों बस मुझे लगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन, आपको लगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ही कंट्रोल ऑल्ट और डेल जैसे बटन को डिज़ाइन किए गए हैं सिर्फ आपके बायोस को खोलने के लिए। और उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो मुझे बता दीजिए। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कुछ सुझाव या डाउट है तो मुझे बता दीजिए नीचे दिए गए कमेंट्स में, हम आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देंगे। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। माय नेम इज सत्यम श्रीवास्तव, यू आर वॉचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम। I will see you in the next one.